जेके न्यूज पॉइंट आपके साथ जुड़ चुका है कोकर के साथ, क्योंकि एक और रेजिग्नेशन सरपंच का सामने आया है कोकरनाग से। आपको बता दें, इस सरपंच का नाम रियाज अहमद डार है और साथ ही ये बहे हिलर कोकरनाग का रहने वाला है। क्यों एक और रेजिग्नेशन सामने आया, जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता कोकरनाग से मुजफ्फर ज्वाइन कर चुके हैं। मुजफ्फर, एक और रेजिग्नेशन, क्या कुछ कारण सामने आ रहा है? जी प्रणिका, मैं आपको बताना चाहूंगा, चंद रोज कबल जबकि बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं ने बिल्कुल सोशल मीडिया के थ्रू अपना रिजिग्नेशन दिया, इस्तीफा दिया और साथ ही उन्होंने कहा कि अब न बीजेपी से कोई वास्ता रहा है और ना ही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आइंदा कोई वास्ता रहेगा। और मैंने आपको उसी वक्त कहा है कि जो इस वक्त यहाँ पे स्थिति बनी हुई है, इसी के कारण आए रोज ऐसे वाक़ात रुनुमा हो रहे हैं। तो इसी डेवलपमेंट के तहत आज जो हमारे पास इस वक्त एक और इतला आ रही है, ये हिलर बाही गांव है, कोकरनाग कॉन्स्टिट्यूएंसी का ही एरिया आ रहा है। रियाज अहमद डार, सनाब अब्दुल सलाम डार, इसने भी आज सोशल मीडिया के थ्रू अपना इस्तीफा पेश किया और इसने भी ये कहा कि इससे पहले किस संगठन, किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ मैं वाबस्ता था और आइंदा मैं किसी भी सियासी पार्टी के साथ कोई वाबस्ता नहीं रखूंगा और ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मेरे ताल्लुकात रहेंगे। अब देखना यह है कि जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, खासकर अगर हम दक्षिण कश्मीर की बात करें, आपको पता है कि यहाँ पे हालात कैसे बने हुए हैं चंद रोज कबल। और अगर इस हवाले से पंचेस, सरपंचेस, बीडीसी चेयरमैन, आपको पता शायद होगी, जो मन की बात थी उसमें उन्होंने जो वज़ीर आज़म हिंद उनके साथ भी कुछ बात की थी, लेकिन उन्होंने एक अहम मुद्दा उठाया सेंटर के सामने कि हमें प्रोटेक्शन दीजिए, हमें सिक्योरिटी दीजिए। इस हवाले से अभी तक कौन सी पेशरफ्ती हुई है ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। लेकिन जो इस वक्त अगर हम बिल्कुल कुलगाम की बात करें जो दक्षिण कश्मीर में है, अगर हम कोकरनाग की बात करें, अगर हम डोरी की बात करें, तो यह ऐसे इलाका है जहां से अभी अभी ये इतला हमें मिल रही है कुछ दिनों से कि जो पंचेस, सरपंचेस वो अपना रिजिग्नेशन दे रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। जी प्रियंका। जी बिल्कुल। मैं जिस तरह से 3 रेजिग्नेशन बीजेपी पार्टी से सामने आए और वहीं दूसरी ओर कोकरनाग से ही 3 बीजेपी पार्टी से रेजिग्नेशन सरपंच ने दिए थे। अब कल हमने देखा कि सोपोर से एक रेजिग्नेशन सरपंच का सामने आया। हालांकि उसका ये कहना था कि थ्रेट्स के चलते मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता, तो मैं अपनी जिंदगी शांति से जीना चाहता हूँ। इससे आपने बात की, क्या इसका कहना था सिक्योरिटी ना मिलने की वजह से, या जिस तरह से जो मामले सामने आ रहे हैं घाटी की तरफ से, उसको लेकर इसने रेजिग्नेशन दिया? क्या कारण सामने आ रहा है? देखिए प्रणिका, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। हमारी ये कोशिश होती है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उनकी ये कोशिश होती है, जो भी कोई व्यक्ति कैमरा के सामने आता है उनसे हम बात करना चाहते हैं, लेकिन किन कारणों की वजह से वो अपने आप को दूर रख रहे हैं इस पे कैमरा के थ्रू। और उन्होंने अब ये प्रोग्राम मन बनाया कि इस वक्त ये सोशल मीडिया के थ्रू ही अपना जो रिजिग्नेशन इस्तीफा दे रहे हैं। यही एक कारण है। अगर ये खुद कैमरा के सामने आएंगे तो ये जितने भी इनकी कुछ अंदर में कुछ बातें होगी वो ये खुलकर सामने आएंगे मंजर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। या जो अभी ये रियाज अहमद डार, इससे भी हमारी कोई बात नहीं हुई है, लेकिन जो इस वक्त सोशल मीडिया के थ्रू, अगर मैं इससे पहले आपको कोकरनाग की बात करूं, वुतनार जो इलाका है, वुतनार, कोकरनाग, नारपुर, वहां से जो 3 बंधुओं ने जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे उनसे भी अगरचे हमने संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने पहले ही बताया दिया था, उनको पुलिस ने डिटेन किया था, अपनी तहवील में रखा था। और यही वजह है कि वो बिल्कुल कैमरा के आने से मतलब वो गुरेज कर रहे हैं कि शायद अगर हमने कोई ऐसी बात, ये एक कारण है। आई थिंक ये एक अहम कारण है कि इस वक्त ये सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं और अपना जो सोशल मीडिया रही है मुजफ्फर हमारे साथ। इसी बीच जो सोशल मीडिया रियाज अहमद डार ने कि वो सरपंच, इंडिपेंडेंट सरपंच थे और वो अपनी पोस्ट से रिजाइन कर रहे हैं, उनकी पिक्चर सोशल मीडिया की हमारे सामने आ रही है। हमारे दर्शकों को मैं वो दिखाना चाहूँगी और ज़्यादा जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे। मुजफ्फर हमारे साथ हैं, तो आपको बता दूं कि ये जो पिक्चर है, ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं, रियाज अहमद डार ने ऊपर अपनी पिक्चर में जिस तरह से लिखा हुआ है कि अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ रियाज अहमद डार, सन ऑफ अब्दुल अहमद सलाम डार, रेजिडेंट
residents of Bahe, Hilar, Kokarnak. I want to declare here that I was working as an independent Sarpanch and I am hereby resigning from the post of Sarpanch. Also, I do not belong to any political party. तो रियाज अहमद डार ने इस तरह से सोशल मीडिया पर आकर अपना रेजिग्नेशन दिया है। और वहीं मुजफ्फर, आपसे जानना चाहेंगे, क्या हम माने कि सिक्योरिटी को लेकर इस तरह से जो है रेजिग्नेशन सामने आ रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी की मांग सरपंच द्वारा की जा रही है, सरकार द्वारा सिक्योरिटी नहीं ही प्रोवाइड की जा रही है और शायद यही कारण है जो बार बार हमलों का शिकार वहां पर बन रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव्स। क्या कहेंगे? देखिए प्रियंका, जो अगर हम बात करें जो बीडीसी चेयरमैन बन गए कोकरनाग से, अगर हम लारनू से बात करें या किसी भी बीडीसी चेयरमैन या वही अगर पंचों सरपंच की, इन्होंने कहा था कि जब हमने नामांकन पत्र इलेक्शन के लिए भरा तो उस वक्त हमसे कुछ वादे किए गए थे, खासकर सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से। लेकिन अगर हम इस वक्त ग्राउंड सिचुएशन की बात करें तो वो नहीं दिख रहा है। तो आई थिंक ये भी एक कारण बनता जा रहा है कि जिसके बिना पर अब इन्होंने जो पॉलिटिकल सियासी जमातें हैं, पॉलिटिकल पार्टी, इनसे ये अपनी जो किनारा कशी कर रहे हैं, ये भी एक कारण बनता जा रहा है। जी प्रणिका, बहुत बहुत शुक्रिया मुजफ्फर तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो एक और रेजिग्नेशन सामने आया है, इस्तीफे मिल रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कोकरनाग से 3 सरपंचों ने बीजेपी पार्टी से रिजाइन दिया, कल सोपोर से एक सरपंच ने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन दिया और आज कोकरनाग से एक इंडिपेंडेंट सरपंच ने अपना इस्तीफा दिया है। तो सिक्योरिटी की जहां पर लगातार बात हो रही है, मांग हो रही है, केंद्र सरकार को जरूरत है उस पर ध्यान देने की। और जिस तरह से आपको बता दूं, इस अपडेट के साथ हम आपके साथ जुड़े थे रियाज अहमद डार, जो कि बही हिलर कोकरनाग का सरपंच थे, इंडिपेंडेंट सरपंच थे। उन्होंने अपनी पोस्ट से रिजाइन कर दिया है, सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने ये डिक्लेयर किया है और साथ ही उन्होंने लिखा है आई डू नॉट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी से उनका कोई भी ताल्लुक नहीं है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए जीके न्यूज़ पॉइंट। नमस्कार।